जब बात ही कर्म फल प्रदाता ग्रह की हो तो सबसे पहले जो सामने आता है वो अपना कर्म है। व्यक्ति उलझा कहाँ से और वो सुलझेगा कहाँ से, इस यात्रा के मध्य की जो पूरी की पूरी स्थितियाँ चल रही है वो व्यक्ति विशेष के कर्म का निरूपण है। उलझे तो कौन से कर्म इस तरह से चलायमान रहे, और सुलझे तो अब कौन से कर्म करने होंगे जिससे हम सुलझने की तरफ जाएंगे। अकर्मण्यता, कुछ भी नहीं करने की अवस्था तो कहीं पर भी पहुंचाने वाली नहीं होती, परंतु जैसे ही व्यक्ति परोपकार की तरफ जाता है, व्यक्ति मदद की तरफ जाता है, व्यक्ति अपने कर्म की निष्ठा की तरफ जाता है, व्यक्ति शब्दशः स्तर के साथ में अपने कर्म को जीने वाला होता है, तो वो बहुत अलग परिभाषाओं के साथ में अपनी पूरी ही यात्रा को देखने वाला होता है। वो यात्रा उसे कहाँ पहुँचा रही है, वो यात्रा उसे किस तरह के साथ में लेकर चल रही है, उस यात्रा के निरूपण क्या है, उस यात्रा की पूरी पूरी परिभाषाएं क्या है, और उसके साथ में चलता हुआ जीवन क्या कहता है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। शनिदेव 1 वर्ष से कम का समय बाकी है जब तुला राशि के महानुभावों के लिए षष्ठ भाव में अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं। बृहस्पति के राशि स्थान में अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं, और बृहस्पति के राशि स्थान में अपनी यात्रा को तय करते हुए किस तरह के साथ में संचालित होकर जीवन को गतिमान कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण अवधि और अवस्था के क्रमबद्ध सिरे हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा कि तुला राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव योग कारक हुआ करते हैं, और योग कारक शनिदेव की स्थितियाँ जो स्पष्ट तौर पर समक्ष निकल कर आया करती है वो चतुर्थ और पंचम भाव का आधिपत्य लेकर अभी षष्ठ भाव में है। अब विशेष बात क्या हुई है कि देवगुरु बृहस्पति ने हंस योग बना दिया है। अब हंस योग से जो इनकी 9वीं दृष्टि है वो यहाँ एक तरह से शनिदेव को देख रही है, अपने राशि स्थान को देख रही है। तो इस पूरे ही प्रवाहमान आधार में जो फाइनेंशियल बर्डन आपके बिजनेस में आपके साथ में बने हुए थे, जिस वजह से आप डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के साथ में थे, जहां से आपके लिए एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस निकल कर आ ही नहीं पा रहा था, उसकी जो पूरी पूरी शुरुआत होनी चाहिए, उसकी जो पूरी पूरी ताकत समक्ष निकल कर आनी चाहिए, उसके जो पूरे पूरे घेरे सकारात्मक स्पंदन के साथ में जीवन यात्रा को बढ़ोतरी की तरफ लेकर चलने चाहिए, उसका एक एक सिरबद्ध आवरण, उसकी एक एक अवस्था और व्यवस्था वो आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करती है। आप इस बात पर पूरा पूरा गौर करके चलिएगा कि योग कारक शनिदेव की स्थितियां जब षष्ठ भाव में बृहस्पति के राशि स्थान क्रम के साथ में हो, और जब शनिदेव देवगुरु बृहस्पति से दृष्टिगोचर हो, लंबे समय से जो अर्थ पक्ष के साथ में भार बने हुए थे, मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष से मदद ली थी, मान लीजिए लोन आदि की तरफ गए थे, अब वो आज की तारीख में इतनी दुविधा का कारण बन चुका है कि हम उससे पूर्णतया मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। एक जमीन थी परंतु वो इतने दाम नहीं दे रही है कि जिससे हम काफी हद तक पॉजिटिव हो पाए। तो गौर कीजिएगा कि जो चतुर्थ भाव के अधिपति है, भूमि भाव के अधिपति वो षष्ठ भाव में हो गए। देवगुरु बृहस्पति भले 7वीं दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखे परंतु दृष्टि में अमृत है, भूमि भाव को देखने वाले हो गए, साथ ही साथ में चतुर्थेश को भी देखने वाले हो गए। तो जमीन से संबंधित निस्तारण के होते हुए आपके लिए रुपए पैसे के आवागमन का आना, और उस आवागमन के साथ में अर्थ पक्ष में आपके लिए और अधिक सकारात्मक पक्ष का निकल कर आना, ये जो पूरी ही अवस्था और व्यवस्था है, ये जो पूरा ही संचालित क्रम है, ये आपके साथ बहुत गहराई से नजर आता है। ये आपके साथ नेगेटिविटी और कोई भी ऐसी पोजीशन को नहीं रखता जहाँ से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के साथ में आने वाले रहें। आप पूरी पूरी ताकत की एक योजनाबद्ध क्रम के साथ में जीवन यात्रा को जो आगे की तरफ लेकर चलना चाहते हैं, उसका सिरेबद्ध संचालित क्रम आपके साथ साथ अवस्थित होता चला जाता है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ जो आप स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और घुटनों से संबंधित कोई भी समस्या देख रहे हैं, उसको बिल्कुल कंसर्निंग बेस में लीजिए, उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्पेस के साथ में देखिए, उसको व्यवस्थित क्रमबद्ध सिरे के साथ में देखिए। वहीं से जो समाधान सम्यक स्थितियां आपके समक्ष निकल कर आने वाली होंगी, वो सारी ही दुराव हटाने वाली होंगी, वो सारी ही नकारात्मकता के भाव को हटाने वाली होगी। जीवन यात्रा की जागृति को लेकर जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका एक एक संचालित क्रम यहाँ से आपके समक्ष निकल कर आता है, जहाँ से कोई भी और दुविधा आपके साथ साथ रहने वाली नहीं होती। शनिदेव की जो
ये यात्रा 1 वर्ष तक यहाँ बृहस्पति राशि स्थान में अब अंतिम सिरे के साथ में चलायमान रहेगी। शत्रु पक्ष जो हावी था, कभी आप एग्रेसिव हो रहे थे, कभी आप डिप्लोमेटिक हो रहे थे, परंतु एक रिदम में नहीं थे। अब एक सिमेट्री बनती है, अब एक रिदम बनती है, और उस रिदम के स्टेबलाइजेशन के साथ में जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस आपको देखना होता है, वो पूरे तरीके से आप अपने साथ प्रवाहित करते हुए जिस और बढ़ना चाहते हैं, जैसे बढ़ना चाहते हैं, जिस उपयोगिता के साथ में बढ़ना चाहते हैं, उसको अपने साथ में लेकर चलते हैं। वहाँ से आप रुकते बिल्कुल भी नहीं है। ये तयशुदा ताकत के क्रम आप अपने साथ में ज़रूर लेकर चलिएगा। ये याद रखिएगा कि जो यहाँ स्वास्थ्य संबंधी गिरे हैं वो और अधिक सकारात्मक पक्ष को लेकर चलते हैं। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि यहाँ अष्टम भाव के साथ बनी हुई है, गुरु जो 3-11 का संबंध बना रहे हैं, और तीनों ही त्रिक के साथ में शनिदेव का जो नियंत्रण है ये अद्भुत है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जो रुकावटें और बाधाएं आप लंबे समय से देख रहे थे, जिसका कोई भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्पेस आपके साथ में एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, वो पूरी तरीके से एक एस्टेब्लिशमेंट देता है। वो पूरी तरीके से आगे की प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी को आपके साथ में देखता है। और जिस सिरे के साथ में आप चलना चाह रहे थे, जिसमें दुराव थे, जिसमें रुकावटें थी, जिसमें बाधाएँ थी, उन सारे ही घेरों से मुक्त होकर जीवन के प्रवाहमान प्रामाणिक क्रम को अपने साथ में लेकर चलना और उस ताकत के साथ जीवन की ऊर्जा को देखना जो आपको रोकती नहीं है, ये एक क्रमबद्ध सिरा समक्ष है। विदेश संबंधी कार्यों में विशेष तौर पर ये जो 1 वर्ष है, जाते हुए शनिदेव की स्थितियां, उसके बाद सप्तम प्रवेश करेंगे, नीचस्थ राशि स्थान प्रवेश करेंगे, वक्री होंगे तब की बात अलग है, परंतु उसके पहले के समय अंतराल में अष्टम और द्वादश के इस क्रम के साथ में जो शनिदेव का जुड़ाव है वो भी योग कारक होकर विदेश संबंधित गतिविधियों के साथ में आपके संचालन को और अधिक व्यवस्थित करता है और अधिक शानदार करता है, रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त करता है, जीवन की ऊर्जा के संप्रेषण को एक अलग स्तर देने वाला होता है, जहां से आप अपनी तीव्रता, जहां से आप अपनी बाधा मुक्त करने वाली स्थितियों को निरंतर तौर पर देखते हैं, और वहीं से जो बेहतरी निकल कर आती है वो तीव्रगामी ऊष्मा के साथ में आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाली होती है। यहाँ जो स्पष्ट तौर पर संकेत और मिलते हैं, पंचम भाव के अधिपति षष्ठ भाव में है। संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना है तो थोड़ा सा रोक कर चलिएगा। संतान पक्ष को कामकाज के सिरों के साथ में और अधिक व्यवस्थित करना है तो थोड़ा सा गैप देने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जल्दबाजी कहीं पर भी ठीक नहीं, जल्दबाजी की व्यवस्थाओं के साथ में उलझना बिल्कुल भी ठीक नहीं। जितना हम यहाँ स्लगिश होकर चलेंगे उतनी ही प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी अपने साथ में स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। इस भाव, इस मंतव्य को, इस एक स्पष्टता को अपने भीतर तक आप जितना गहरे से आरोहित करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी को आप अपनी रेजेम्बलेंस में देखते चले जाएंगे। बस यही एक प्रवाहमान आधार अपने साथ बनाकर रखिएगा। कोई भी रुकावटें और बाधाएं आपके जीवन की सम्यक ताकत को इधर उधर करने वाली नहीं होती, सकारात्मक पक्ष को निरंतर तौर पर लेकर चलने वाली होती है। यहाँ जो बड़ी बात निकल कर आती है कि आप स्टॉक मार्केट में बढ़ें भले ही, परंतु कहीं से रुपए पैसे की व्यवस्थाओं को करके स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ना ठीक नहीं है। आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में चलें भले ही, परंतु उलझी हुई जमीनों से पूर्णतया दूर रहिएगा। इसके अलावा वजन वृद्धि से संबंधित गुंजाइशें समक्ष निकल कर आ सकती हैं, उनसे जितनी जीवन यात्रा संभलेगी उतनी ही सकारात्मक पक्ष की अवस्था आपके समक्ष निकल कर आती चली जाएगी, जिसमें कोई भी और दुराव और रुकावट एवं नकारात्मकता के घेरे आपके समक्ष आने वाले नहीं है। संपूर्ण ऊर्जा के प्रवाहमान आधार के साथ में आप लगातार आगे बढ़ने की तत्पर तैयारी अपने साथ करते चले जा रहे हैं। इस एक व्यवस्था के क्रमबद्ध आवेदन को अपने साथ में लेकर चलिएगा, और इसी प्रवाहमान आधार के साथ में जितना आप आगे बढ़ने वाले होंगे उतना ही सकारात्मक पक्षीय दृष्टिकोण आपके समक्ष आता चला जाएगा। इसके अलावा कोई भी विशेष सोच नहीं, रचनात्मक क्षेत्र के साथ में प्रगति है। शिक्षा संबंधी क्रमबद्ध सिरों के साथ में जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी पूरी रेखांकन की स्थितियां हैं। इसके अलावा धनागमन के साथ में जो व्यवस्थित वृद्धि होनी चाहिए वो इस 1 वर्ष के सिरे में आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है। माता और पिता के साथ संबंधों में एक अलग जुड़ाव और निखार जो समक्ष निकल कर आना चाहिए, जो जीवन की एक अलग व्यवस्थित ताकत बनना चाहिए, वो आपके साथ साथ अब चलायमान है। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के 1 वर्ष से भी कम के सिरे की चर्चा का पूरा ही संपूर्ण विश्लेषण हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।